जो है उन्हें हराना इतना मुश्किल इनके लिए हो चुका है 13 जमातों के लिए कि इनकी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान मुख्तदर हलकों से लड़ पड़े। और अब चूंकि पंजाब में ये शिकस्त नहीं दे पा रहे तो अब ये शायद इसी बात पर तकिया किए हुए हैं कि इमरान खान और परवेज इलाही की लड़ाई हो जाए। तारड़ साहब ने स्टेटमेंट दिया है, गालिबन ये आग लगाने की कोशिश है ये स्टेटमेंट कि जी गेम तो हमने और परवेज इलाही ने की, खान साहब को कुछ हासिल नहीं हुआ। अलबत्ता वो बैक टू बैक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और मनो अन इमरान खान का जो हुक्म है असम्बलियों की तहलील के हवाले से उस पर अमल होगा। यहाँ पे केपी असम्बली की साहिबा जो तहलील है, क्योंकि उसे भी अभी डिले कर दिया है, क्योंकि पॉइंट तो वैसे नहीं है कि अगर अभी केपी असम्बली तहलील कर दी जाती है और फिर पंजाब डिले हो जाती है, लेकिन जस्ट इन केस अगर पंजाब असम्बली डिसॉल्व नहीं हो पाती तो क्या फिर केपी असम्बली डिसॉल्व होगी या वो फैसला भी रुक जाएगा? अच्छा, बिल्कुल। देखिए, जो सबसे बात ये है ना कि हम लोगों ने, शाह साहब ने भी खत लिखा स्पीकर असम्बली को कि आप जितने भी हम लोग 123 एमएनए जिन्होंने इस्तीफा दिया, आप हमें इकट्ठे बुलाए, पिक एंड चूज ना करें, क्योंकि पिक एंड चूज में पहले भी ये 14 हुकूमती जमात जो है ये शर्मिंदा हो चुकी है। इन्होंने अपनी मर्जी के हल्के चुने, जिधर खान साहब ने इनको 14 जमातों के इकट्ठे मिलकर, इनका वोट भी हमसे ज्यादा था और वो हमने बड़े कम मार्जिन से 2018 के इलेक्शन में वो हल्के जीते थे। इसके बावजूद इन्होंने पिक एंड चूज किया और हमने इनको बदतरीन शिकस्त दी, ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। तो हमने उनको भी यही कहा कि 123 आप तमाम एमएनएस को इकट्ठे बुलाएं और हम आपको आके इस्तीफे देने को तैयार है। पिक एंड चूज, ये चेरी पिकिंग नहीं होगी कि आप अपनी मर्जी के ड्रामे यहाँ पे करते फिरे। अगर एक पार्टी कह रही कि हमने ऐवान में से निकलना है, क्योंकि हम इस ऐवान को मानते ही नहीं है, ये ऐवान लिजिटिमेट ही नहीं है, ये ऐवान अवाम के इक़्तिदार से नहीं आई है, वोट के जरिए नहीं आई है, जमीर फरोशी करके आया है। ये जो है सिंध हाउस के अंदर बकरा मंडी मेला मवेशियां लगाने से आया है। 50-50 करोड़ की कीमत इनकी लगी है, तब जाके इन्होंने सिंध के अवाम के पैसे जो है जो डेवलपमेंट पे लगने थे वो वहां पे बजाय इधर इन्होंने जमीर फरोशी करके लगाया है। वहां पे ये चाहते हैं, हर वो तरीका चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई वो तरीका कर दिया जाए कि किसी तरीके से खान साहब की पॉपुलैरिटी में कोई कमी आ जाए, जो कि नहीं आनी है। क्योंकि वही बात है कि अवाम अब सच को पहचानती है, बाशऊर लोग हैं। वहां पे इनके कुछ तर्जमान है। अच्छा, तर्जमानों को मैं क्या नाम दूं? कोई जो है वो बूट पॉलिश करके आया हुआ है, कोई मरियम बाजी का बैग उठाकर आया हुआ है, कोई जो है किसी का दादा जो था वो नोटों के बैग लेकर इनके लिए जमीर फरोशी जजों को खरीदा करता था, कोई जो है वो आईन की पामाली के जरिए आया, कोई कितना शाह के वफादार। हर वो बंदा बजाय इसके कि अपनी 8 महीने की कारकर्दगी बताए कि हमने इस मुल्क के साथ किया क्या है, मिनिस्टर्स की कारकर्दगी क्या है, वहां पे सारा दिन ये जितने भी इनके तर्जमान है, जितने भी इनके वजीर है, जितने की भी मुशीर हैं, जितने भी इनके नाम नहाद 74 फेडरल मिनिस्टर है जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर बोझ हैं, वो सारा टाइम वो गलत जबानी करते हैं। हमारी पार्टी की इनको फिक्र है। बंदा कहे कि अपनी पार्टी की फिक्र करो, क्योंकि अगर अपनी पार्टी की फिक्र करेंगे तो इनको लग पता जाएगा कि इनकी पार्टी में अब कोई सीरियस बंदा इनका टिकट लेने को तैयार नहीं है। इनका बेड़ा गर्क हो चुका है पाकिस्तान से। पंजाब में इसको अब सीरियस कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा। हर हरबा भी इस्तेमाल कर ले, अवाम इनके पजराई खत्म हो चुकी है। तो बजाय इसके कि हमारी सफों के ऊपर गौर करें, हमारे एलाइज के ऊपर गौर करें, अपनी सफों के ऊपर गौर करें, क्योंकि जो इनके वजीर खारजा जो 1 अरब 72 करोड़ पैसे लगा के पाकिस्तान से बाहर सैरे करते फिर रहे हैं, उन्होंने वहां जाके कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम तो रशिया से तेल नहीं खरीद रहे हैं सस्ता, हम तो रशिया के साथ हमारे कोई ताल्लुकात नहीं है। वहां पे इनका जो मुसद्दक मलिक है वो कह रहा है कि नहीं, जो हमारे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात, हम तो सस्ता तेल खरीद रहे हैं। तो इनको तो आपस में जो है वो अलग बे आपस में मिल नहीं रही है, क्योंकि चल आव है, बंदर बांट है, सीरियसनेस तो है कोई नहीं। हाँ, अलबत्ता एक ही चीज पे जोर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, इमरान खान का नाम ले लें और डाइवर्ट करवा दें, मुल्क की नजरें के किसी और तरफ ले जाए, मगर डाइवर्ट नहीं होती है इस मुल्क के अंदर। वैसे पहले भी ये जो मसूफ है तारड़ साहब, ये पहले भी माफी मांग चुके हैं। आपको पता है कि इन्होंने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो थे आजाद कश्मीर के, उनको कहा था सरदार तनवीर इलियास को कि हम आपका इस्लामाबाद में दाखिला ममनू कर देंगे, क्योंकि इन्होंने तो इस्लामाबाद या पाकिस्तान को तो